अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मित्रों, मैं फ़रहान अमीन हूँ और अब मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो लाहौर के अंदर अब ख़त्म इख्तिताम पजीर हो चुका है। उसके मुतालिक जो चेमक हुई हैं वो जारी है हुकूमत की जानिब से। स्टिल ये दावा किया जा रहा है कि ये जो जलसा था ये एक नाकाम जलसा था, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है ये एक कामयाब जलसा था। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग सुन भी रहे हैं, मुख्तलिफ तज्ज़ा निगारों से उनकी ओपिनियन भी आप तक पहुंची जा रही है। ख़ासतौर के ऊपर जो सोशल मीडिया के तज्ज़ा निगार हैं जो माइक उठा के हर जगह पर पहुंच जाते, ना ही उन्हें ख़बर का पता होता, ना ही उन्हें हकीकत का पता होता, लेकिन वो तज्ज़ा कर रहे होते हैं। तमाम जो फुटेजेस सामने आई है, अगर उनको देख के, क्योंकि मैं खुद जलसे में भी मौजूद था और सारा ऑब्ज़र्व करके आया हूँ, पूरा शहर का चक्कर भी लगाया था, तो मैं यकीनी तौर पर ये कह सकता हूँ कि एक जो ये जलसा था लाहौर का एक बहुत बड़ा कामयाब जलसा था और यकीनी तौर पर ये तारीख़ी हो सकता था अगर इसका मकाम मुख्तलिफ होता। ये तो हकीकत की बात है, इसमें दो राय नहीं है। एजेंसियों की मुख्तलिफ रिपोर्टें, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है 15 से 20 हज़ार लोग इस जलसे के अंदर मौजूद थे। अब आज ये इसके इम्पैक्ट की तरफ, इसके असरात की तरफ, इतना बड़ा कामयाब जलसा होने के बावजूद शहर के अंदर इसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं आ सका। ये यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को ख़ुद भी देखना होगा कि वो सिर्फ जलसा करके एक एक्टिविटी करना चाह रहे हैं या इस जलसे के नतीजे के अंदर एक मुतहर्रिक PTI जमात को और लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि तमाम तर जो जबर की फ़िज़ा के बावजूद भी जो तहरीक इंसाफ है वो मौजूद है। अगर ये नुक्ता देखा जाए तो इस नुक्ते के ऊपर तहरीक इंसाफ इस वक्त तक फेल नज़र आती है। जो इस्लामाबाद के अंदर जलसा हुआ था, उसके बाद जो बयानात दिए गए थे, उसके बाद FIR हुई थी और ऐसा लगता है कि जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है वो एक कंप्रोमाइज़ लीडरशिप है, खौफ का शिकार लीडरशिप है। ये मैं पहले भी अपने व्लॉग के अंदर कह चुका हूँ कि जब इन्होंने जलसा करना ही था तो भाई जिस तरह के बयानात आपने इस्लामाबाद दिए थे उसी तरीके से ढोल ढमक्के के साथ आपने उसी जगह पर करना था जिस जगह के ऊपर आपने जलसे की दरख्वास्त दी थी। इसकी बजाय कि आप कंप्रोमाइज़ एक जलसा करके वापस चले गए हैं और इतनी बड़ी एक्टिविटी के बावजूद भी आपको जो मतलूबा नताइज हैं, जो मोबलाइजेशन है, लोगों की ओपिनियन है, वो बिल्डअप करने के लिए आप यकीनी तौर पर कामयाब नज़र नहीं आते हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी होगी और ये सोचना होगा कि अगर हम जलसा कर ही रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ तसादुम कर ही रहे हैं, तो भाई जो आप कह रहे हैं उसी जगह पर करें। अगर बजाय इसके कि आप 15 से 20 हज़ार लोग लेकर आके जलसा करें, कंप्रोमाइज़ और एक पीछे से बैकडोर चैनल के ज़रिए मुज़ाकरात करके और अच्छा बच्चा बन के हुकूमत के साथ तमाम शराइत मनवा के फिर आप जलसा करें और बजाय इसके आप उस जगह के ऊपर जलसा करें, 200, 250, 300, 500, 700 लोग लेकर आएँ, गिरफ्तारी हो, मीडिया के ऊपर वो चले और उसके बाद इसका इम्पैक्ट दूसरा होगा। तो तहरीक इंसाफ को जो लीडरशिप है इसे ये फ़ैसला करना होगा। इस लीडरशिप को तो मैं पहले एक डरपोक लीडरशिप कह चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जलसा कंप्रोमाइज़ है, इसके शवाहिद मौजूद हैं। अब ये देखें, हमाद असद जो कि लाहौर पुलिस को मतलूब है, वो जलसे के अंदर आते हैं, जलसा करके चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं करता, नहीं अटैम्प्ट की जाती है। इस तरह दीगर जो 9 मई के वाक़यात के अंदर मतलूब लीडरशिप की, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि लीडरशिप किस हद तक, अब मैं उसको अल्फाज कहूँगा तो सख्त हो जाएंगे और बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन बहरकैफ आप ये देखें कि पुलिस आती है, पुलिस के चंद कांस्टेबल, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी तफरी होती है, कोई 250-300 लोग होते हैं, कुछ शेलिंग की जाती है, वो आते हैं, DJ का साउंड बंद करते हैं और लाइटें बंद कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं जलसा ख़त्म हो गया और लीडरशिप खामोश हो जाती है। भाई आप जलसे के अंदर मौजूद है, 14-15 हज़ार लोग आपके साथ मौजूद हैं और चंद जो 100-150 कांस्टेबल है, उसमें भी नहीं है 25-30 कांस्टेबल के सामने आप, अब मैं क्या कहूँ, आप इसका मतलब तो आप खुद निकाल लें, मैं वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता। तो भाई आप चाह क्या रहे हैं? आप इस हद तक चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो कि दीवार से लगी हुई है मज़ीद दीवार से लगा दी जाए। भाई आपने अगर फ़ैसला कर लिया तो भाई फ़ैसले तो जुर्रतमंदाना करें। अगर आप, पहली तो बात यह कि मैं कारकुनों को सलाम करता हूँ, ये देखना होगा कि वो बग़ैर तहरीक इंसाफ के बहादुर लीडरशिप के उन्होंने ख़ुद बहादुरी का मुजाहरा किया, घरों से निकले, जलसा का भरी, तमाम रुकावटें अबूर की, तमाम कंटेनर हटा दिए। दूसरी बात है जी, अली अमीन घंटापुर इस्लामाबाद के अंदर कह रहे जी मैं डोल धमाके के साथ आऊँगा,
शनाई भी होगी, बारात भी होगी। उनकी शनाई और बारात काला शाह काकू से आगे नहीं निकली है। जलसा ख़त्म हो गया, लोग डिस्पर्स हो गए, फिर आप जलसा गाह के अंदर पहुँच रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप तकरीर ही नहीं करना चाह रहे थे और आपने जो तकरीर की थी उसके ऊपर माजरत करके आप इस्लामाबाद आए थे। तो भाई अगर आपने कंप्रोमाइज़ तरीके से चलना है तो फिर तरीके इंसाफ का भी अल्लाह हाफिज़, कप्तान का भी अल्लाह हाफिज़ और आपकी जिद्दोजहद का भी अल्लाह हाफिज़।